कोरोना मरीजों को राहत देने के लिए उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में 3 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिनमें जल्द ही ऑक्सीजन उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड में किसी भी कीमत में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे। कोरोना संक्रमित लोगों को सरकार हर संभव मदद पहुंचाएगी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि कोरोना काल में उत्तराखंड में ऑक्सीजन की मांग बढ़ी है। इसकी आवश्यकता को देखते हुए प्रदेश भर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। प्रदेश में ऑक्सीजन की किसी भी तरह से कमी ना होने पाए, इसलिए ऑक्सीजन उत्पादन के संयंत्र लगाए जा रहे हैं। सतपाल महाराज के मुताबिक काशीपुर में एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय में डीआरडीओ की ओर से मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है, जो 500 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन का उत्पादन करेगा। बजाज कंपनी की ओर से खटीमा में 400 लीटर प्रति मिनट और मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर में 1000 लीटर प्रति मिनट उत्पादन क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की योजना है। खटीमा में इस माह के अंत तक और मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर में 15 जून तक ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। कोरोना पेंडेमिक में ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता हो रही है और बहुत मरीजों को ऑक्सीजन चाहिए। वैसे ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरीके से हो रही है, परंतु फिर भी उधम सिंह नगर में हम लोगों ने प्रयास किए हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन के संयंत्र लगाए जाएं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि काशीपुर में डीआरडीओ द्वारा लगाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट की उत्पादन क्षमता 500 लीटर प्रति मिनट उसकी होगी, जिसका सिविल वर्क एनएच कर रहा है, नेशनल हेल्थ कर रही है तथा प्लांट डीआरडीओ द्वारा स्थापित किया जाएगा। बजाज कंपनी द्वारा खटीमा में 400 लीटर प्रति मिनट तथा मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर में 1000 लीटर प्रति मिनट उत्पादन क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की योजना है। खटीमा में इस माह के अंत तथा मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर में 15 जून तक उत्पादन आरंभ होने की संभावना है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हम किसी भी रूप में ऑक्सीजन की कमी उत्तराखंड में नहीं होने देंगे और हमारा ये भी आग्रह है कि जिन लोगों ने अपने घरों में सिलेंडर छुपा लिए हैं वो कम से कम जिन लोगों को आवश्यकता है उन्हें निकाल करके प्रदान करें, क्योंकि इस प्रकार से सारे सिलेंडर लोगों के घरों में चले जाएंगे तो सिलेंडर्स की किल्लत हो जाएगी, सिलेंडर्स के लिए मारामारी हो जाएगी। तो इसलिए सभी से मेरा आग्रह है कि आप सिलेंडर्स को जो लोगों को आवश्यकता है उन्हें प्राप्त होने दें और सिलेंडर्स की होर्डिंग ना करें। जो नकली दवाइयों का इस समय धंधा कर रहे हैं उनको भी मैं सचेत करना चाहता हूं कि हम बड़ी कड़ी कार्रवाई करेंगे और कालाबाजारी को रोकेंगे, नकली दवाइयों के व्यापार को रोकेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे इन लोगों के खिलाफ। तो इस समय हमारा यही प्रयास है कि उधम सिंह नगर में उत्तराखंड के अंदर ऑक्सीजन की कमी ना हो। सतपाल महाराज ने जनता से अपील करते हुए कहा कि बेवजह अपने घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स को स्टोर ना करें। आवश्यकता पूरी हो जाने के बाद सिलेंडर लौटा दें ताकि वो सिलेंडर किसी और जरूरतमंद मरीज के काम आ सके। और मेरा विशेषकर जिन लोगों ने अपने घरों में सिलेंडर छुपाए हुए हैं या रखे हुए हैं उपयोग के लिए, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सिलेंडरों को निकाल करके दे दें। ऑक्सीजन की कमी नहीं है। बीएचएल में भी हमने एक अलग प्लांट लगाने की बात कही है। उधम सिंह नगर में भी बजाज जो है वहाँ पर 3 प्लांट लग रहे हैं, तो वहाँ कांस्टेंट सप्लाई ऑक्सीजन की रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए पूरे हमने प्रबंध कर दिए हैं। डीआरडीओ भी जो है इसके लिए प्लांट लगा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर अचानक हम सब लोग होर्डिंग करने लग जाएं और सिलेंडरों को अपने घर में रखने लग जाएं तो किल्लत तो होगी ही। उसको समाप्त करने के लिए हम लोग यही आग्रह कर रहे हैं कि भाई अपने घरों से सिलेंडर निकालें ताकि उसका उपयोग हो सके। इसके साथ साथ जो बेड्स खाली नहीं है और लोग पैसा ले रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी निश्चित रूप में, ताकि बेड्स खाली हों और जो वास्तव में जिनको ज़रूरी है बेड्स उनको प्राप्त हो सकें। तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे अब ये कंटेन हो रही है और पहाड़ों में भी इस समय वायरल फीवर आ रहा है, उसको भी हम देख रहे हैं। और तीसरा जो वेव आने वाली है, थर्ड वेव जिसे कहते हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों ने हिदायत दे दी है कि जो बच्चों की दवाइयाँ हैं वो सब अस्पतालों में रखी जाएँ और बच्चों के जो डोजेज होते हैं वो एडल्ट डोज से कम होते हैं, डाइल्यूटेड होते हैं। तो उसके लिए भी हमने लोगों ने आग्रह किया है कि सब डॉक्टरों को इसकी हिदायत दे दी जाए। जहाँ तक वेंटिलेटर का सवाल है, ऑक्सीमीटर्स का सवाल है और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का सवाल है, अभी हमारे पास रिपोर्ट आई है कि वे बहुत से पड़े हुए हैं, उनका उपयोग करना नहीं जानते हैं। सिंपल उपयोग है उसका, कोई कॉम्प्लिकेटेड उपयोग नहीं है। तो हमने अधिकार ये सीएमओ से कहा है कि आप उनकी प्रशिक्षण दे दें ताकि इनका उपयोग हो सके। और भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आ रहे हैं
ऑक्सीमीटर्स आ रहे हैं, तो उनका उपयोग जन साधारण को बताया जाए, लोगों को बताया जाए, और डॉक्टर्स अपने अपने अस्पतालों में रहें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर छोड़ के चले जाते हैं, अस्पताल लावारिस हो जाता है, तो बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि बहुत से अस्पताल पीपी मोड में हैं, तो वो पीपी मोड में भी कोई दिक्कतें पैदा हो गई हैं, डॉक्टर्स कम हैं और वो रिफरिंग हॉस्पिटल्स बन गए हैं। तो इसलिए थोड़ा हमें चिकित्सा व्यवस्था को और सुदृढ़ करना पड़ेगा, ताकि लोगों का फायदा हो सके और लोगों को चिकित्सा मिल सके। सतपाल महाराज ने अफसरों को कहा कि महामारी में ऑक्सीजन और दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, MI न्यूज।